अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। उसमें हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया था जिस टॉपिक का नाम है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या होता है? बेसिकली हमने कल आयन के बारे में पढ़ा, मोलिकुलर आयन के बारे में पढ़ा। आयन क्या होता है कि किसी भी स्पीशी पे अगर चार्ज होगा तो उसको हम आयन कहेंगे। सिमिलरली किसी भी मॉलिक्यूल पे जब चार्ज आ जाता है तो उसको हम मॉलिकुलर आयन कह देते हैं। अब आज हमने पढ़ना है कि फ्री रेडिकल क्या होता है। कोई भी एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम फ्री रेडिकल कह देते हैं। कोई भी ऐसा एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको क्या कह देंगे? ये फ्री रेडिकल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बेसिकली आप इसको कह सकते हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर आप एग्जांपल देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 का पेयर बन जाएगा, 2 2 2 3 पेयर बन के एक अकेला रह जाएगा, तो वो अगर अकेला एटम हो क्लोरीन का तो वो फ्री रेडिकल कहलाता है। अब फ्री रेडिकल बनता कैसे है? फ्री रेडिकल बेसिकली होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड से बनता है। अब क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन के एटम ने बॉन्ड बनाया होता है आपस में, वो बॉन्ड जब सेंटर में से इक्वली ब्रेक हो जाएगा। होमोलिटिक का मतलब है इक्वल, सेम यानी इक्वली ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइम जो एटम बनेगा, मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, एटम बन जाएगा। एटम जो बनेगा वो क्या होगा? फ्री रेडिकल। जैसे ये अब ये जो आपके पास फॉर्मेशन है ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। आपके पास सनलाइट होगी तो ही ये रिएक्शन हो सकता है, वरना नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, सनलाइट आई, इसने उसको ब्रेक किया और ये 2 क्लोरीन के डिफरेंट एटम्स बन गए। अब फ्री रेडिकल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्री रेडिकल को ऊपर हम छोटा सा डॉट लगा देते हैं, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर एक स्मॉल डॉट है, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। सिमिलरली आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, इसमें भी ऐसे ही होता है। सनलाइट आती है तो वो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक कर देती है। अब कार्बन भी फ्री रेडिकल बन जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसमें 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है? हर वो एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रेडिकल कहलाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच नहीं होगा, ऑड नंबर में होगा आप कह सकते हो। इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो ऐड हुआ है ना ही रिमूव हुआ है। सिर्फ वो पेयर नहीं है किसी के साथ, वो ऑड नंबर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपको इसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, ना कोई पॉजिटिव का साइन ना कोई नेगेटिव का साइन। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस क्या होता है। आयन कैसे बनता है हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन कर लेता है तो वो आयन बना लेता है। एटम हैविंग सम चार्ज, उसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो या तो कैटाइन बनेगा या एनाइन बनेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो वो कैटाइन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो वो एनाइन होगा। तो एटम से आयन कैसे बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्री रेडिकल कैसे होगा? आपके पास जब एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ओड होंगे। कीवर्ड क्या है? ओड, जिसका कोई पेयर ना बन सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल हमारे पास कैसे आएगा? जब एटम के पास आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास आयन जो होता है ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल की फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आयन एग्जिस्ट कर सकता है। जो अगर फ्री रेडिकल है ये सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हवा में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सोल्यूशन या एयर दोनों में ये एग्जिस्ट कर सकता है। आयन के ऊपर सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। आयन की जो फॉर्मेशन है या आयन जो बनता है उसमें सनलाइट का कोई अमल दखल नहीं है। आयन जब आयन बनता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से या इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से बनता है। वो आप इलेक्ट्रॉन किसी भी मेथड से रिमूव या ऐड कर सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो। लेकिन फ्री रेडिकल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनेगा। तो होता क्या है कि वो सनलाइट से जो रेडिएशन आ रही होती है वो उसको ब्रेक कर देती हैं, और आपके जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगी, क्लोरीन के 2 एटम अलग बन जाएंगे, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमने मॉलिक्यूल की सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल कहते हैं। जब भी एक या एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये आपस में कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन गया है। जब भी एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। अब मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे एटॉमिक, मोनो कहते हैं, जैसे इसका लफ्ज़ है मोनो, एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स।
ये सिर्फ 6 हैं आपकी पूरी केमिस्ट्री में जो नोबल गैसेज हैं, वो अकेला अकेला एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन कोई भी हो सकती है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो अकेला एग्जिस्ट करेगा, सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल होगा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि उसका वर्ड बता रहा है, ये क्या है, डाई, 2 एटम्स, डायटॉमिक। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होंगे उनको हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे O2, Cl2, H2। इन तमाम में अगर आप देखो तो ये 2 एटम्स हैं, ज़रूरी नहीं है ये दोनों सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो HCl, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये डायटॉमिक, बस 2 एटम होने, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। सिमिलरली ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिसमें 3 एटम होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर में कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, टोटल 3 हो गए। यहाँ पे कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, टोटल 3। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लास्ट में इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे उनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, टोटल 5 एटम्स हैं इसमें। तो 5 एटम्स पर मुश्तमिल ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। सिमिलरली H3PO4, इसमें आपके पास 8 एटम्स है, तो ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ 1 एटम होता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होते हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स होते हैं। और पॉलीएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। इसके अलावा इसकी 2 और टाइप्स हैं जो कि नेचर ऑफ एटम्स पे, ये सारे नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे थी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। जो 2 मजीद टाइप्स हैं इसकी, वो नेचर ऑफ एटम्स पे, जिसमें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम्स होंगे, वो जितने मर्जी हो, उससे नंबर हमें मैटर नहीं करता। यहाँ पे जैसे आपके पास O2, इसमें सिर्फ 2 एटम है लेकिन दोनों ऑक्सीजन के हैं। O3 ओजोन होती है, इसमें 3 एटम है और तीनों ऑक्सीजन के हैं। सिमिलरली S8, इसमें 8 सल्फर के ही एटम्स है, तो ये सारे के सारे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें नंबर मैटर नहीं करता, वो चाहे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे सेम होने चाहिए। सिमिलरली हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर से में यहाँ पे मैटर नहीं है, हमें सिर्फ टाइप ऑफ एटम से यहाँ पे कंसर्न है। जैसे H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल है। सिमिलरली हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल HCl, 2 हो, 4 हो, 6 में नंबर से कंसर्न नहीं है, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। उस पर मुश्तमिल जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो तमाम के तमाम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आपको, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।